Dear students, welcome to our class. Welcome to the class of Arthur Physics, the most easiest and the finest way to learn concepts of physics. In this video, we will be discussing about acceleration, and we will discuss what is uniformly accelerated linear motion, and उसके बाद हम एक important point पढ़ने वाले हैं, equations for uniformly accelerated linear motion which are very important for examinations, और उन पे बहुत सारे numericals भी करने होते हैं हमें. 3 equations of motion we will discuss today. Okay, so पहले हम start करते हैं what acceleration is. Okay, everyone among is fully aware about acceleration, what acceleration is. Okay, तो जहाँ तक हम मोशन की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कंसेप्ट्स ऑफ मोशन. ओके, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट. याद रखिए, हमने पढ़ा है इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, v इज कांस्टेंट. ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? 0. हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ठीक है, तो बिकॉज अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. ओके, और वो कब पॉसिबल है? जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा. जब हमारे पास क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी विल बी चेंजिंग. और जब वेलोसिटी चेंज होती है, वी कैन से दैट देयर इज the body is having acceleration, या the body is accelerated. तो याद रखिए, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टाइम, उसी टाइम पे हम बोलते हैं दैट द बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, या द बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन. तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? 0. तो याद रखिए, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तो इससे आपको समझ आया होगा एक्सेलरेशन तब पॉसिबल है जब वेलोसिटी का चेंज हो, जब वेलोसिटी चेंज हो. ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन बॉडी की 0 होती है. तो अगर एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. Acceleration is the rate of change of velocity of the body. Okay, rate of change of velocity of the body, that we call as acceleration. Okay, that is जो acceleration है, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये. ठीक है, it is change in velocity divided by time taken. ओके, और हम सिंपल लिखते हैं एक्सेलरेशन जो है, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल. टाइम विल बी टाइम चेंज, दैट इज t2 माइनस t1. सो दिस इज एक्सेलरेशन. a इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी वी कॉल एज एक्सेलरेशन. ओके, तो याद रखिए, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट करता हूँ एक्सेलरेशन के बारे में. देखिए, अगर एक्सेलरेशन है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ऐसा यूनिट जो होगा एक्सेलरेशन का, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आप CGS यूनिट की बात करोगे, CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज व्हाट? मीटर के बदले क्या आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड CGS यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और याद रखिए, एक्सेलरेशन जो है इट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, आपने पढ़ा होगा. एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन. डायमेंशंस होते हैं क्या? L1 t माइनस 2. पढ़ा है हमने. एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 t माइनस 2.
ओके और याद रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह वेलोसिटी हमारे पास होता है, हमने पढ़ा है क्लासेस में, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऐसे ही एक्सेलरेशन जो है इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ओके तो एक्सेलरेशन का जो पॉजिटिव केस है, when acceleration is positive, ठीक है, तो acceleration तब पॉजिटिव होती है जब हमारे पास velocity इंक्रीज होती है, when there is increase in velocity, when there is increase in velocity of the body, we can say that the acceleration of the body is positive, and when there is decrease, when there is decrease in the velocity of the body, we can call the acceleration is negative। और याद रखिए इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और नाम भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। याद रखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम भी बोलते हैं डिसेलरेशन। याद रखिए डिसेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है when there is decrease in the velocity, we can call the acceleration is negative. There is one more name for this negative acceleration, we can have that retardation or deceleration, means negative acceleration is also called as retardation or deceleration। okay तो acceleration पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी? जब वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज, ठीक है, और नेगेटिव कब होगी? जब वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज, ठीक है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ आएगी। देखिए अगर कोई बॉडी है, देखिए यहां पे अगर कोई बॉडी है यहां पे, ठीक है, और अगर ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी यहां पे किसी ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो नाउ अगर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, सपोज 1 सेकेंड के बाद या एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड द बॉडी इज एट दिस पोजिशन A। okay so now when the body is moving from this point to that point, suppose यहां पे इसकी velocity जो है it is 1 meter per second, it is 1 meter per second at time t equal to 1 second, velocity is 1 meter per second। okay so now at time t equal to suppose 3 seconds, now यहां से यहां तक इसकी velocity जो है इंक्रीज हुई है, it is 3 meter per second, मीन्स यहां वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, और दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज, हियर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी एंड देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी, हियर वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ओके नाउ अगर सपोज एट टाइम t इक्वल टू सपोज 6 सेकंड्स, ओके नाउ देयर इज अगेन चेंज इन वेलोसिटी, और सपोज ये बॉडी यहां से यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी थोड़ा कम हो गई, ओके सपोज देयर इज वेलोसिटी एज 2 मीटर पर सेकंड, सो फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड to 2 meter per second velocity, there is decrease in the velocity, okay, at time t equals 6 second, and here the acceleration will be negative acceleration। Are you getting my point? So we can have acceleration both positive as well as negative। Positive acceleration कब possible है? When there is increase in the velocity, and negative acceleration कब possible है? When there is decrease in the velocity, and negative acceleration को एक और नाम बोलते हैं, that is called as retardation या that is called as deceleration। okay नोट कीजिए ये पॉइंट्स। सो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज negative, its units are meter per second square and dimensions are m0 l1 t minus 2। so this is acceleration। okay तो जिस तरह हमने पढ़ा था, चाहे आपने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, चाहे आपने वेलोसिटी की बात की थी, वहाँ पे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे जब हम एक्सेलरेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन में भी हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। तो याद रखिए ये जो हमारे पास कुछ टर्म्स है एक्सेलरेशन के, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है?
Uniform acceleration is that acceleration in which the velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Are you getting my point? Means uniform acceleration is that acceleration in which the velocity changes by equal amounts in equal intervals of time. Okay? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन विच द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज दैट इन विच द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. Okay, that is non-uniform acceleration. And later acceleration we will discuss average acceleration. Average acceleration. तो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज वन, नॉन यूनिफॉर्म इज अनदर. इसको हम नॉन यूनिफॉर्म को हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन भी. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज एवरेज एक्सेलरेशन. ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन होता क्या है? ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन तब पॉसिबल है जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी. ठीक है, तो उस टाइम पे हम एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. मींस जब आप एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी to that of the total time taken, to that of the total time taken. The ratio of the total change in velocity to that of the total time taken, we call that as average acceleration. Average acceleration को हम a average से denote करते हैं. It is equal to total change in velocity. So we can write it as v2 minus v1 divided by t2 minus t1. ओके, या हम इसको लिखते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू दैट ऑफ द टोटल चेंज इन टाइम. दिस रेशियो वी कॉल एज एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, तो ऐसे एक और टर्म हम पढ़ते हैं, फोर्थ टर्म, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देखिए, जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यहां पे हम दो टाइम इंटरवल्स की बीच की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको पढ़ते हैं. ठीक है, बट जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करोगे, वी से दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. Okay, for example, at time t equal to 1.2 seconds, what is the acceleration? That will be called as instantaneous acceleration. But average में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे दो टाइम इंटरवल्स होते हैं, हम दो टाइम इंटरवल्स के बीच की चेंज इन वेलोसिटी को देखते हैं. That will be called as average acceleration. But instantaneous is somewhat different. It is the acceleration at any instant of time. Okay, देखिए, instantaneous acceleration की जब हम बात करेंगे, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, instantaneous acceleration. ओके, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या करते हैं हम, देखो हमने अभी देखा एवरेज एक्सेलरेशन जो है a एवरेज इट इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t. ओके, तो इफ विल टेक लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू 0. Okay, if this delta t is very small, it is approaching to 0. Okay, we can write ये जो average acceleration बनता है ना, it is equal to what? Instantaneous acceleration, that is a is equal to limit delta t tending to 0 delta v divided by delta t. Okay, और ये जो बनता है यहाँ पे लिमिट डेल्टा v लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. ओके, इससे पहले ये एवरेज एक्सेलरेशन थी. अब यहां पे ये वाली टर्म क्या, इट डिफाइन्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसको हम लिख सकते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
dv by dt. It is the rate of change of velocity. So this is the instantaneous acceleration. Okay, instantaneous acceleration is the acceleration at any instant of time. तो यहाँ पे हम acceleration को define कर सकते हैं. Acceleration is the first order derivative. ये जो है ना, ये derivative of velocity है. And here acceleration is the first order derivative of velocity. ओके, वन मोर पॉइंट हम नोट कर सकते हैं. हमने देखा है जो वेलोसिटी होता है, बट वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt. पढ़ा है हमने. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाय dt. ओके, देयरफॉर अगर आप एक्सेलरेशन की बात करोगे, देखो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, d बाई डी टी ऑफ v. हम लिख सकते हैं ये है d बाई डी टी ऑफ v के बदले वैल्यू पुट करो ds डिवाइडेड बाई dt. या एक्सेलरेशन इज इक्वल, देखो d इंटू डी इट विल बी d2s डिवाइडेड बाई dt बनेगा dt स्क्वायर. तो वन मोर पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए अभी देखा हमने एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और अब क्या मिला, acceleration can also be taken as the second order. ये जो d2 by dt square है ना, it is the second order derivative, but किसका, displacement का. तो याद रखो acceleration is the first order derivative of velocity या it is the second order derivative of displacement. ठीक है, तो नोट करो ये पॉइंट, these are very very important. कुछ न्यूमेरिकल्स भी फिर करने होते हैं, वहां पे हम ये कंसेप्ट चूज करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ओके, नोट करो ये पॉइंट्स. So let we discuss a very important concept from this kinematics part. Okay, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं. ओके, तो इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन होता क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है. ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ने हैं इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन, जहां पे हम तीन तरह के इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. आपने देखे होंगे, एक होता है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड वन इज v square minus v naught square is equal to 2as. These three equations we will derive and these are called as equations for uniformly accelerated linear motion. These are very very important for examinations. Okay, और इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन क्या होता है. देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मीन्स जहां पे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, लीनियर मोशन की बात जब हम करते हैं, लीनियर मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन. व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ वी कैन कॉल द मोशन ऑफ द बॉडी एज ए लीनियर मोशन. तो जब कंबाइन करोगे, व्हाट डज दिस मीन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन? It simply means that a body is said to have uniformly accelerated linear motion if it moves with uniform acceleration या constant acceleration in a straight line. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और वो मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी कैन कॉल द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. जहां पे स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है बॉडी की, उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. ओके, वन एग्जांपल आई विल से हियर. देखिए, वी नो दैट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल फ्रीली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. All objects fall freely because of the gravity with constant acceleration. एक तो ये वर्टिकली नीचे जा रहे हैं. ठीक है, और इनमें constant acceleration जो होती है उसको हम acceleration due to g gravity बोलते हैं. g इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं जो तमाम ऑब्जेक्ट्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉल होते हैं, दे आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. Okay, with constant acceleration, that is called as acceleration due to gravity. इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है near the surface of the earth 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन वी कॉल एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. ओके, तो यहां पे हमें इक्वेशंस पढ़ने हैं, तीन इक्वेशंस डिराइव करने हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड लीनियर मोशन. देखिए, सपोज वी विल टेक द लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में चल रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सपोज ये ओरिजिन है
द ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the positive x direction in a straight line path. ओके और सपोज यहां पे जो एक्सेलरेशन a है ये क्या है, कांस्टेंट. ओके सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a straight line path along the positive x direction with uniform acceleration. Okay, or suppose at some time t equal to 0, at some time t equal to 0, the position of the object is x0. याद रखिए, at some time t equal to 0, the position of the object, suppose at point A is A, okay, and its position is x0, and at some time t equal to t, at some time t equal to t, the position of the object is at point B, having the position as x. Okay, देखिए at t equal to 0 the object की पोजीशन क्या है, x naught. at t equal to t the object की पोजीशन क्या है, b, sorry x. okay, that means यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट a b बनेगा, डिस्प्लेसमेंट जो ए बी बनेगा, दैट विल बी चेंज इन पोजिशन. फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है, ओ बी, माइनस इनिशियल क्या है, ओ ए. दिस ओ बी इज व्हाट, इट इज एक्स. ओ बी इट इज एक्स, माइनस ओ ए क्या है, एक्स नॉट. दिस एक्स माइनस एक्स नॉट विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये यहां से यहां तक जो ए बी है इट इज डिस्प्लेसमेंट एस. तो याद रखिए एस इज चेंज इन पोजिशन एक्स माइनस एक्स नॉट. ठीक है, तो नाउ हम यहां पे पहली इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं. उस इक्वेशन को बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन. याद रखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन. लेट अस डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो क्या है, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at. लेट वी डिराइव दिस इक्वेशन, v इक्वल टू v नॉट प्लस at. ओके, देखिए हमने बोला कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन पाथ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वी हैव द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट s इज x माइनस x नॉट. देखिए वी नो द कंसेप्ट दैट, वी नो दैट, नजर रखिए यहां पे, वी नो दैट जो एक्सेलरेशन a होता है, एक्सेलरेशन a, इट इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity divided by time taken. देखिए सपोज एट t इक्वल टू 0 अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन x नॉट है तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम v नॉट मानेंगे, v नॉट. एंड फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम v मानेंगे. Okay, let v naught be the initial velocity of the object and v be the final velocity of the object. देखिए एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन a जो है इट इज चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम क्या होगा, t माइनस 0. फाइनल टाइम t, इनिशियल इज 0. इंप्लाइज जो a एक्सेलरेशन है इट इज v माइनस v naught divided by t minus 0 is t. Acceleration is v minus v naught divided by t. ओके, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए अगर मैं v माइनस वी नॉट लिखूं यहां पे, v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट, t यहां जाके मल्टीपल होगा, इट विल बी a टाइम्स t, इट विल बी a टाइम्स t. v माइनस वी नॉट विल बी a टाइम्स t. और हम ऐसे लिख सकते हैं जो v है, v नॉट यहां नेगेटिव है तो अब वहां पे क्या बनेगा, इट विल बी पॉजिटिव v नॉट प्लस a टाइम्स t. So this is the first equation that we have derived, v equal to v naught plus at, and this equation we call as velocity टाइम रिलेशन. देखिए यहां पे v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a यहां पे कांस्टेंट है. ठीक है, दैट मींस ये जो रिलेशन है इट इज द रिलेशन, वी कॉल दिस रिलेशन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इक्वल टू v नॉट प्लस at. ओके, नोट करो ये वाला पॉइंट. तो फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की v इक्वल टू v नॉट प्लस at. लेट वी डिराइव सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन. पोजीशन टाइम रिलेशन.
पहली इक्वेशन क्या थी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकंड इज पोजीशन टाइम रिलेशन, जो क्या है s इक्वल v नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमें डिराइव करनी है। इससे पहले हमने डिराइव की फर्स्ट v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, नाउ सेकंड इज s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, देखिए एक और पॉइंट हमने पढ़ा है, वी नो दैट जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम v एवरेज से डिनोट करते हैं, v एवरेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, x माइनस x नॉट। देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन पोजीशन इज x माइनस x नॉट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय टाइम t माइनस 0, इट इज t माइनस 0। ओके, यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो v एवरेज है इट इज इक्वल टू x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय t माइनस 0 इज t। ओके, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज x माइनस x नॉट, देखिए x माइनस x नॉट इट इज इक्वल टू v एवरेज, इट इज v एवरेज टाइम्स t। x माइनस x नॉट इज इक्वल टू v एवरेज टाइम्स t। हमने t को मल्टीपल किया यहां पे, इट इज v एवरेज टाइम्स t। देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा है, ये जो v एवरेज होता है, v एवरेज, बट v एवरेज जो है इट इज इक्वल टू दी, देखिए v एवरेज इज इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, इट इज v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी जो है यू कैन राइट इट इज v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय 2। यूज दिस वैल्यू हियर, देयरफॉर जो x माइनस x नॉट आएगा इट इज v एवरेज के बदले v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय 2, v एवरेज के बदले v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाय 2, और बाहर क्या है t। ओके, देखिए यह हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x नॉट इज इक्वल, देखिए v नॉट को यहीं पे रखिए, v नॉट को यहीं पे रखिए, प्लस v के बदले अभी हमने प्रूव किया था, अभी हमने देखा था v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। पहली इक्वेशन हम इस v के बदले वो पुट कर सकते हैं, v के बदले पुट करो v नॉट प्लस at डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। ओके, तो x माइनस x नॉट इक्वल टू v नॉट, यहीं पे v के बदले लिखो v नॉट प्लस at डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t, या x माइनस x नॉट इज इक्वल, देखिए v नॉट प्लस v नॉट इज हाउ मच, इट इज ट्वाइस v नॉट प्लस at डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। हमने v नॉट को ऐड किया, इट कम्स टू बी ट्वाइस v नॉट प्लस at बाई 2। देखिए हमने देखा है x माइनस x नॉट, मैंने बोला था x माइनस x नॉट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट। हम लिख सकते हैं इसके बदले डिस्प्लेसमेंट s, ओके, इज इक्वल, देखिए 2 v नॉट बाई 2, ट्वाइस v नॉट बाई 2, 2 और 2 क्या होगा, कैंसल, यहां बचेगा v नॉट, यहां बचेगा v नॉट। ओके, इट इज v नॉट प्लस यहां at है, at डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t, 2 और 2 कैंसिल होगा, यहां बचेगा v नॉट, ये 2 इसके भी डिवाइड है, इट इज at बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। यहां s लिख सकते हैं हम, देखो अब t से मल्टीपल करो, इट इज v नॉट t, इट इज v नॉट t प्लस, देखिए 1 बाई 2 बाहर है, इट इज हाफ ऑफ a यहीं पे है, t इंटू टी विल बी t स्क्वायर। So S is equal to V naught T plus half of AT square. That is the second equation we have derived, and this equation we call as position time relation. Okay, position time relation. तो याद रखो position time relation क्या है, S equal to V naught T plus half of AT square. Okay, और ये भी हमने प्रूव किए, नोट करो ये पॉइंट्स। So दो equations हमने derive किए हैं, one was called as velocity time relation and second is called as position time relation. Now there is the third equation we have to derive, that is called as velocity displacement relation. Velocity displacement relation जो क्या है, v square minus v naught square is equal to twice a s. Let me derive the third equation of motion called as velocity displacement relation.
It is v square minus v naught square equal to twice a s. V is the final velocity, v naught is the initial velocity, a is uniform acceleration, s is called as displacement. Okay, देखिए अभी हमने बोला था जो एवरेज वेलोसिटी होता है, अभी हमने बोला था जो एवरेज वेलोसिटी होता है, v एवरेज वेलोसिटी जो होता है, इट इज व्हाट, चेंज इन पोजिशन, इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. हम लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस 0. यहां लिखेंगे x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी. ओके, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x माइनस एक्स नॉट जो इससे पहले भी किया था वही करने वाले हैं. x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी. x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी. अभी हमने बोला था यहां पे ये जो v एवरेज है, बट v एवरेज वेलोसिटी जो है, हमारे पास दो वेलोसिटीज है, एक इनिशियल है, दूसरा क्या है, फाइनल. हम लिख सकते हैं ये है v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2. एवरेज वेलोसिटी के बदले लिखेंगे v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2. यूज दिस वैल्यू हियर. तो देयरफॉर x माइनस एक्स नॉट जो है इट विल बी इक्वल टू v एवरेज के बदले ये इट इज v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम. तो यहां पे अब क्या पॉइंट ऐड करेंगे, देखिए हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू अभी v नॉट प्लस 80. हमने अभी पढ़ा था v इक्वल टू v नॉट प्लस 80. यहां ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस v नॉट इज इक्वल टू 80. अगर v नॉट को यहां लेंगे इट विल बी v माइनस v नॉट इक्वल टू 80. या हम लिख सकते हैं v माइनस v नॉट, a यहां मल्टीप्लाइड है, यहां होके ये डिवाइड होगा, इट इज v माइनस v नॉट बाई a. तो ये भी हम लिख सकते हैं किसके बराबर, t के बराबर. मीनस हम t के बदले अब ये जो यहां पे t है ना, हम ये वैल्यू पुट करेंगे v माइनस v नॉट बाई a. देयरफॉर हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v नॉट प्लस v डिवाइडेड बाई 2. देखिए ये जो t है, इस t के बदले मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, इट इज v माइनस v नॉट इज v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई a. हमने सिंपल t के बदले वैल्यू पुट किया v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई a. ओके, देखिए चाहे ये v नॉट प्लस v लिखो या ये v प्लस v नॉट लिखो, इट इज वन एंड द सेम. ओके, हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल, देखिए अगर आप यहां बात करोगे v प्लस v नॉट इंटू v माइनस v नॉट, हमने पढ़ा है a प्लस b इंटू a माइनस b, इट इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ऐसे ही v प्लस v नॉट इंटू v माइनस v नॉट, इट इज व्हाट, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर. हम लिख सकते हैं इट इज रिटन एज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस a. डिवाइडेड बाई ट्वाइस, देखो v प्लस v नॉट इंटू v माइनस v नॉट, इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a. और हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए चलिए यहां पे लिखते हैं, और हम ऐसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v नॉट, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल, देखिए 2a यहां डिवाइड है तो यहां जाके क्या होगा, ये मल्टीपल होगा इसको, इट इज x माइनस एक्स नॉट इंटू ट्वाइस a. x माइनस एक्स नॉट इंटू ट्वाइस a. यहाँ लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल, अभी भी आपने देखा x माइनस एक्स नॉट जो है इट इज व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट s मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस a, यहाँ इट इज 2as. ओके, सो देयरफॉर जो थर्ड इक्वेशन हमने डिराइव की v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2as. दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन वी कॉल एज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट relation. Okay, that is v square minus v naught square, it is equal to twice a s. Okay, note कीजिए point.